पाकिस्तानी लोग बिजनेस में मतलब कारोबार में क्यों पीछे है, आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ एक सीन हुआ। सीन ये था कि जब बकरा ईद का सीज़न था तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि ये जो गोश्त है ये जाके एक रेस्टोरेंट पे जाके देकर आओ। वो देने गया तो उसने बोला कि उसने मुझे, फिर मैंने कहा कि वहाँ जाके मेरी कॉल पे बात करवाना ताकि जो मैं बात कह रही हूँ वो अच्छे तरीके से वो मैं ख़ुद भी समझ जाऊँ और मैं वैसा ही बिल बनवाऊँ, ठीक है, यानी कोई गलती ना हो जाए। तो वो वहाँ गया तो उससे मेरी बात करवाई। उसने कहा कि मैडम हमारा ये टाइम ओवर हो चुका है, आप कल भिजवाएँ या परसों भिजवाएँ, जो भी है, लड़का आप बाद में भिजवाएँ। तो मैंने फिर उस लड़के को कहा कि यहाँ पता करो कि और कौन से अच्छे रेस्टोरेंट है जो ये मतलब चीज़ें बारबेक्यू वगैरह बना के देते हैं। तो उसने पता किया, उसने कहा कि बाजी एक और मिल गया है। मैंने उससे नाम पूछा तो उस नाम को मैं सुना सुनाया था, लेकिन मैंने उसका कभी इतना ट्राई नहीं किया था। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ जाकर और मेरी किसी मैनेजर या किसी मालिक से मेरी बात करवाओ। वो वहाँ गया, उसने मेरी बात करवाई, मैंने उसे कॉल पे सब कुछ बता दिया, ये चीज़ ये है ये है, उसने सब बताया। जो भी है बिल बन गया, बिल बन गया, बिल बन गया। वो मेरा मुलाजिम मेरे पास बिल लेकर आ गया। मैंने बिल की पिक्चर भी ले ली एहतियातन कि बिल खो जाए, कुछ मसला हो जाए। खैर, तो मेरी आदत है कि मैं तकरीबन चीज़ों की पिक्चर ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स पेपर्स टाइप की जो चीज़ें होती है वो खो जाती है, तो पिक्चर एक बैकअप प्लान होता है। खैर, फिर इसके बाद ये हुआ कि फिर मैं जिम चली गई। जब मैं जिम चली गई, वो जो बिल था वो तो मेरे मुलाजिम के पास ही था। फिर मैं जिम चली गई। जिम से अचानक से मुझे याद आया कि अच्छा, डीएचए में ये होता है, डीएचए में छोटे छोटे ख़याबान होते हैं। छोटे छोटे ख़याबान का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे समझ लो कि एक ही घर में या एक ही एरिया में स्ट्रीट नंबर होते हैं। मिसाल दे रही हूँ, डीएचए पूरा एक एरिया है। जो नहीं जानते डीएचए को, मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ। डीएचए में छोटे छोटे ख़याबान होते हैं। ये ख़याबान ये होता डीएचए, ये ख़याबान वो, ये ख़याबान ये। तो वो ज़रा दूसरे ख़याबान में था, मैं अलग ख़याबान में हूँ। मतलब पोर्शन होते हैं डीएचए में ही, छोटे छोटे से पोर्शन होते हैं। होता डीएचए ही है, ठीक है। तो समझे चैप्टर होते हैं, जैसे अगर इंग्लिश का एक कोर्स है तो उसमें चैप्टर होती वो पूरी बुक होती है, लेकिन बुक के अंदर चैप्टर होते हैं ना, कि ये चैप्टर है, वो चैप्टर है, समझो वो एक चैप्टर है। तो वो अलग चैप्टर में वो रेस्टोरेंट था। खैर, तो मैं जिम में थी। मैंने अपने, फिर मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे उस जगह से, उसी स्ट्रीट से, उसी जगह से, उसी ख़याबान से कोई चीज़ लेनी है। तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि सुनो, तुम इतने बजे मत जाना बिल लेकर, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में बिल है। तो मैं वहाँ से मुझे कुछ और भी काम है, तो वहाँ मैं गाड़ी से वो चीज़ भी ले लूँगी। तो मैंने उसमें जो नंबर मेंशन था, अच्छा मैं नंबर भी लिखवा लेती हूँ, मेरी ये भी आदत है। और नंबर भी जब लिखवाती हूँ तो मैं जो कॉल करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ, उसका एक अलग नंबर होता है। मुलाजिम के लिए, शॉप के लिए अलग होता है, वैसे अलग होता है, फैमिली के लिए अलग होता है। मतलब मैंने अपनी चीज़ों को इस तरह से वो किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। खैर, तो फिर मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा तो ये ऑर्डर नंबर है, ये आप रेडी करवा दीजिए। फिर इसके बाद मैं वहाँ गई, अपना जो भी उस तरफ ख़याबान से काम था वो जो है, जो भी चीज़ वगैरह लेनी थी वो ले ली मैंने। और फिर मैं उसी रेस्टोरेंट की तरफ गई। तो वेटर आया, मैंने वेटर को कहा कि ये मैंने फ़ोन में तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये बिल है, तो ये आप बिल देखिए, और ये मैंने ऑर्डर रेडी करवाने का कहा था, ये अब रेडी भी हो चुका है, क्योंकि मैंने कॉल करके पता किया था क्या ऑर्डर रेडी हो चुका है, मैं आ जाऊँ। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई आप आ जाए, आपका रेडी हो गया ऑर्डर। तो वेटर ने कहा कि हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास बिल नहीं है। बिल मतलब कागज़ वाला जो बिल होता है, फिज़िकल बिल, वो नहीं है, आपके पास तस्वीर है। और तस्वीर तो कोई भी लाए और एंड में अगर कोई पेपर वाला बिल ले आए तो फिर हम उसको मतलब एक तरह का वो हमसे क्लेम कर सकता है। पेपर वाला बिल जो होता है वो सबसे ऑथेंटिक वही होता है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तो क्या था, आप ऐसा करें कि आपने जिससे ऑर्डर करवाया है, जिससे आपकी बातचीत हो रही है या जो भी है, कि आपने जिसको बोला है ऑर्डर तैयार कीजिए, आप उससे बात कीजिए जिसने आपका ऑर्डर लिया, ऑर्डर तैयार करवाया। हो सकता है वो कुछ कर सके। तो मैंने कहा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा मैं आप ही के रेस्टोरेंट पे हूँ और आपका जो वेटर है वो मुझे पार्सल नहीं दे रहा, कह रहा आपके पास फ़िज़िकल बिल नहीं है, मतलब कागज़ वाला बिल नहीं है। तो कह रहा था अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ ना, मैं आपको ऑर्डर मतलब दे दूँगा, मैं आ रहा हूँ, सामने आ रहा हूँ। वो आया, उसने मुझे देखा। अच्छा, मैं जिम करके गई थी और बिल्कुल मैसी सी हालत होती है जो से जब आप जिम करके जाते हो, इस तरह से आप जाते नहीं हो जिम में। खैर, और मैं गाड़ी में थी, मैं गाड़ी से उतरी भी नहीं थी। तो
मैंने वो आया, मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, वो मैंने आपसे कॉल पे बात की थी, ऑर्डर भी रेडी करवाया था। तो कह रहा था अच्छा, तो वो आप हैं जो कॉल पे बात कर रही थी? मैंने कहा जी वो मैं ही हूँ। फिर वो मुझे थोड़ी देर ऐसे देखने लगा। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी बिल। कह रहा था ओह हाँ, मैं आपका ऑर्डर अभी भिजवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ और तो नहीं चाहिए? मैंने कहा जो मैंने ऑर्डर बनवाया है मैंने यहाँ से फ़र्स्ट टाइम बनवाया है, तो जो मेरा ऑर्डर है उसी में से ही थोड़ा सा जो जो मैंने बनवाया है वो इस तरह प्लेट में रख के ले आए, ताकि जो भी बात जो भी कमेंट्स हैं वो मैं अभी के अभी आपको दे दूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना। और साथ में मैंने बताया कि ये रोटियाँ और ये चीज़ जो भी चाहिए, ठीक है। अब वो ले आया। फिर इसके बाद मैंने टेस्ट वेस्ट किया और जो भी है, फिर इसके बाद मैंने उसको कहा कि आप बिल ले आओ, ठीक है, कितना बिल बनाए है जो भी मैंने एक तो फ़ोन का बिल था जो मेरे पास था, उसके अलावा भी मैंने चीज़ें मंगवाई। मैंने कहा इन सबको प्लस करके बिल भिजवा दें आप, या आप ख़ुद दे दें। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बिल नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, बिल क्यों नहीं चाहिए? तो कहने लगा कि वो आप फर्स्ट टाइम आई है ना इसीलिए। तो मैंने कहा तो ये फिर बिल बना के क्यों दिया? उस वक्त पूछना चाहिए था, जो मेरे मुलाजिम को दिया वो क्यों दिया, फिर आपने उस वक्त पूछना चाहिए था। तो कह रहा था हाँ वो तो है, लेकिन बस आप फर्स्ट टाइम आई है ना, तो बस आप ले जाए, मुझे बिल नहीं चाहिए, मतलब पैसे नहीं चाहिए ना। मैंने कहा देखो आपको तो पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो कह रहा था नहीं मैं तो पैसे नहीं लूँगा ना। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे पार्सल भी चाहिए और फ्री में भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैंने सोचा, उसी वक्त मैंने जल्दी जल्दी से सोचा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो मैंने उसे कहा, मैंने उसे एक ऑफ़र दी। मैंने कहा देखो, अगर आप पैसे ले लोगे, मतलब अगर आप अपना बिल ले लोगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट में आऊँगी। अगर आप बिल नहीं लोगे तो फ्री में मैं ये चीज़ तो ले लूँगी, जो मेरा पार्सल है वो तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट पे कभी भी नहीं आऊँगी। अब वो खुद सोच में पड़ गया, उसने कहा अब मैं क्या करूँ, इसकी ऑफ़र ऐसी है, अगर मैंने इससे पैसे मतलब ना लिए तो ये तो कभी भी नहीं आएगी। फिर उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, डिस्काउंट भी अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए डिस्काउंट। अभी आप जो आपका बिल है और जो एक्स्ट्रा बिल बनाया है वो सब कुछ आप अभी के अभी ले लीजिए। तो उसने सोच के बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर इसके बाद वो मैंने पार्सल ले लिया और कहने लगा कि देखिए अगर अभी भी कुछ चीज़ चाहिए, कोई कमी हो या कोई चीज़ में तो मुझे पता। मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। फिर मैं वहाँ से चली गई। इसके बाद 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि मैडम आप कब आएंगी मेरे रेस्टोरेंट। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी सारे मैसेजेस लोगों के आते रहते हैं, जो ज़ाहिर है जो आपका एक नंबर होता है पब्लिक मुलाजिम का शॉप का, उस पर तो आते रहते हैं लोगों के मैसेज। तो मैंने रिस्पांस नहीं दिया। फिर उसने मुझे अगले 2 दिन के बाद कॉल की कि मैडम वो एक बात करनी थी। वो ये था कि नहीं, उसने सबसे पहले मुझे मैसेज किया, फिर इसके बाद उसने मुझे कॉल की। उसने मुझे मैसेज किया कि हम मतलब कुछ फ्रूट्स आए हैं जो आपको पार्सल भिजवाने हैं, जो आपको गिफ्ट्स भिजवाने हैं, तो मैं कहाँ भिजवाऊँ। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है किसी और का मैसेज हो, गलती से मुझे कर दिया, क्योंकि अक्सर लोगों की ये ड्रामेबाजी होती है ना कि ओ सॉरी मैंने तो गलती से मैसेज कर दिया। तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर फिर इसके बाद उसकी कॉल आई तो मुझे कहने लगा मैंने आपको एक मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कौन सा मैसेज? कह रहा था वो मैंने कहा था कुछ फ्रूट्स हैं वो आपको गिफ्ट्स भिजवाने हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा वो किस खुशी में? कहने लगा वो हम अपने अच्छे कस्टमर को दे रहे हैं ना वो गिफ्ट्स। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कौन सा लाखों का सामान ले लिया जो मैं अच्छा हो गई। कहने लगा नहीं वो बस ऐसे ही, वो अभी रिसेंटली जिसने भी ये मतलब शॉपिंग वगैरह की है जो भी हमारे रेस्टोरेंट से, तो उनको हम भिजवा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो है मेरे मुलाजिम को दे दीजिएगा। तो कहने लगा क्या मतलब आप बता दीजिए ना, मैं आप कहीं भी आ जाए मैं आपको वहाँ पार्सल दे दूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं इस तरह नहीं, मैं आपको अपने मुलाजिम का नंबर देती हूँ, तो आप जो है उसे आपस में बात करके और जो भी है उसको पार्सल दे देना जो गिफ्ट का है। कहने लगा मतलब आप सामने नहीं आएंगी? मैंने कहा नहीं मैं सामने नहीं आती, वो तो मैं इत्तेफाक से उस दिन मैं सामने आ गई, वरना मैं सामने नहीं आती। और मैंने कहा ये काम भी उसका था, मेरा नहीं था, वो तो मैं वहाँ पर काम के लिए आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही पार्सल ले लूँ। कह रहा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद उसने मुझे कॉल ही नहीं की। वो समझ गया कि यहाँ पर इसकी दाल गिलने वाली नहीं है। उसने मुझे गिफ्ट का पार्सल भी नहीं भिजवाया और तीस ड्रामा था और कुछ भी नहीं था। तो मैंने भी बोला चलो अच्छा जान छूटी। इसके बाद उसने मुझे कभी